जय हिंद, जय अखंड भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का ये महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मन रहा होगा और आज काफ़ी हलचल होगी आपके घर में। तो आइए आज शुरुआत करते हैं इसी शुभ अवसर पे। नेटो बना था रशिया को काउंटर करने के लिए। 1949 में 12 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज थी इसकी और अब 32 देश हैं इसके अंदर। काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और मोस्टली यूरोपियंस का है और 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं, कनाडा और यूएस को। इसके अलावा बाकी 30 कंट्रीज यूरोप के हैं। तो मोस्टली कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ यूरोपियन एसोसिएशन। लेकिन अमेरिका इसका सबसे बड़ा मेंबर है। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा इकोनॉमी भी है अमेरिका, सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है अमेरिका और जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो चलती है वो अमेरिका की ही चलती है नेटो में। और जो मेन पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है नेटो का वो भी इनफैक्ट यूएसए ही है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है यूएस मिलिटरीली। तो पैसा भी है, मिलिट्री पावर भी है, तो हर तरीके से रसूखदार है यूएसए। तो नेटो में आज के डेट में यूएस की ही चलती है। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेटो में अब धीरे धीरे करके दरार पड़ रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अब बहुत से स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं, कभी इधर से कुछ स्टेटमेंट आ गया, कभी उधर से कुछ स्टेटमेंट आ गया, और वो दर्शाती हैं कि सब कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। ये जब से रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से बहुत खटपट है इस सब से। मान यूरोपियन देशों के भी में बीच में भी कई बारी अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स आए, उनके विचार नहीं मिलते युद्ध को लेके। हंगरी शुरू से ही उसकी जो उसका जो लहजा था हंगरी का, वो हमेशा थोड़ा नेटो से हटके अलग हटके था। यूएस जाहिर सी बात है हमेशा अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। अब जाहिर सी बात है दादागिरी तो रहेगी। अगर आप सबसे बड़े मेंबर हैं, सबसे ज़्यादा फंडिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है, सबसे ज़्यादा जो पावर आपकी वजह से आ रहा है नेटो में, तो वो घमंड तो होना ज़रूरी है। लेकिन अब आप इसको बोल सकते हैं कि रिवोल्ट की टोन अब निकल कर आ रही है। अभी खबर आई जर्मनी की तरफ से। जर्मनी के अभी टू बी इलेक्टेड, या ये अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो पार्टी जीती है उसके जो वुड बी नेक्स्ट चांसलर होंगे फ्रेडरिक मर्ज अब बनेंगे। तो उनका एक बयान आया, अब ये किसी टीवी ब्रॉडकास्टर से बात कर रहे थे और उनका ये बयान आया कि हमें अब यूएस से अलग हटकर सोचना चाहिए। अब आने वाले समय में जून में नेटो की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, तो उनका कहना है कि अब जून के बाद नेटो इस करंट फॉर्म में रहेगा कि नहीं रहेगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि अब जर्मनी का जो टोन है, जो जर्मनी के जो थिंकिंग है वो अब थोड़ी यूएस से हट कर हो रही है। वो अब चाह रहा है, उसके जो बातों करने से उसके बातों से ये लगता है कि अब वो जर्मनी यूएस की ये दादागिरी अब पसंद नहीं आ रही उसे, कि हर बात में यूएस की ही चलती है, उसे ये बात पसंद में नहीं आ रहा। उनका जो स्टेटमेंट आया, आई वुड नेवर हैव थॉट दैट आई वुड हैव टू से समथिंग लाइक दिस इन अ टीवी शो, बट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिमार्क्स लास्ट वीक, it is clear that this government does not care much about the fate of Europe. Merz told German public broadcaster ARD after his conservatives won a national election. सोशल डेमोक्रेट थे शोल्स, जो इसके पहले जो चांसलर थे, अब इनकी पार्टी जीत गई है कंजर्वेटिव्स की। तो अब ये है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टी की अलग अलग सोच होती है। तो जाहिर सी बात है जो अब काम करेंगे, जो अपने बयान देंगे, जो नज़रिया होगा किसी भी मुद्दे को देखने के लिए, वो अलग होगा। तो इनका भी सोच अलग है अपने पिछले चांसलर से, करेक्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि भैया देखो ऐसा है, यूरोप के देशों के लिए कहा था, नेटो के यूरोपियन नेशंस के लिए, कि भैया वैसा है, अब बहुत हो गया। अमेरिका पूरा का पूरा ठेका नहीं ले रखा है नेटो का, कि सारी की सारी जिम्मेदारी अब अमेरिका ही संभालेगा, सारा पैसा, मैक्सिमम पैसा हम ही दें, मैक्सिमम जो मिलिट्री सपोर्ट है, जो स्ट्रेंथ है, वो अमेरिका ही दे। आप क्यों नहीं देंगे? आप अपनी डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए नेटो के एग्जिस्टेंस में, नेटो के फॉर्मेशन में। तो आप भी अब अपने डिफेंस बजट्स बढ़ाइए
और नेटो की तरफ से आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ाइए। अभी तक 2% होता था हर एक कंट्री के जीडीपी का जो उनको डिफेंस पे खर्च करना होता था। ट्रंप ने कहा कि अब से भाई साहब आप 5% आप खर्च करेंगे अपने डिफेंस पे ना। ये नो यूरोपियन वुड लाइक एनीबडी एल्स टू डिक्टेट टर्म्स, राइट। अब आज ट्रंप किस मिजाज के हैं ये तो सब कोई जानता है। तो ट्रंप कोई सजेस्टिव मोड में नहीं रिमार्क्स देते हैं या कोई बातचीत करने वाले मोड में बात नहीं करते। वो जब भी कोई बात बोलते हैं अथॉरिटेटिवली बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो बस बोल रहे हैं तो हो जाना चाहिए। वॉट ही इज सेइंग इज अ लॉ। उन्होंने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, वही होना चाहिए। तो इस बात से नेटो के बाकी कंट्रीज इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। अब उनमें भी अब ये सोचाहट आ रही है कि ना एनफ इज एनफ, हमें अब विदाउट यूएस भी अब नेटो के बारे में सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए यूएस निकल जाता है, ऐसा भी हिंट दिया था ट्रंप ने कि हम क्यों ठेका लें नेटो का। इसका मतलब क्या है कि भैया अगर हम नेटो से अलग हो जाते हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका को अगर नेटो से अलग हो जाता है। किसी की हिम्मत तो है नहीं कि यूएस के ऊपर आंख उठाकर देखे, राइट। लेकिन अगर दूसरे देशों पे अगर कोई आंख उठाता है तो यूएस भी उसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि नेटो का मेंबर है। तो हर बार अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ता है दूसरों के लिए। अमेरिका में कुछ हो जाए गड़बड़, कोई और आके उसमें घुस जाए, अटैक कर दे और बाकियों को अमेरिका की मदद करनी पड़े, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। एंड डोनाल्ड ट्रंप नोज दैट वेरी वेल। इसलिए वो उनके स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, उनके बयान ऐसे होते हैं, उनकी सोचाहट ऐसी है। तो बहुत क्लियर इंडिकेशन दे चुके हैं कि भैया गोइंग फॉरवर्ड आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। यूएस ने ठेका नहीं ले रखा है पूरे नेटो का ना भार संभालने के लिए। तो बहुत हो गया। स्टार्क स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़ को ध्यान में रख के आप यूरोपियंस अपना ध्यान रखिए, ने अपने बारे में सोचिए, अपने डिफेंस एक्सपेंसेस के बारे में सोचिए। तो ये काफ़ी प्रॉपर एक क्लियर इंडिकेशन मिल चुका है नेटो कंट्रीज़ को, स्पेशली यूरोपियंस, कि अब यूएस का नेटो के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसकी जो इंक्लिनेशन है वो धीरे धीरे हट रही हैं। रशिया के साथ अब गलबैयाँ करने पे लगा हुआ है अमेरिका, रशिया के साथ अपने संबंध सुधारने में लगा हुआ है। दैट्स क्लियर इंडिकेशन कि कुछ गड़बड़ होगा, कुछ झोल होगा। अब लड़ाई सुलझाने में घुसा हुआ है अमेरिका, लेकिन विदाउट यूक्रेन, विदाउट यूरोपियन यूनियन। तो अब ये बात तो बिल्कुल रास नहीं आ रही यूरोप को। और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यूरोपियन नेशंस यूएस से अब थोड़ा सा अलग हटकर सोच रहे हैं। और ये भी अब सोच रहे हैं कि अगर हम अलग हो गए, अगर यूएस अलग हो गया नेटो से तो क्या होगा। तो विदाउट यूएस भी नेटो के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि नेटो इज बेसिकली यूरोपियन एसोसिएशन। 32 में से 30 तो यूरोपियंस ही हैं। तो अगर अमेरिका एक निकल जाता है, कोई बात नहीं, चलो जाओ जाओ निकल जाओ, हम संभाल लेंगे। तो अब यूएस ने तो मना कर दिया कि भाई अब हम कुछ नहीं करेंगे यूक्रेन के लिए, हम कुछ नहीं देने वाले, ना पैसे देंगे ना हथियार देंगे। लेकिन यूरोपियंस अभी भी मदद करने में पूरे भिड़े हुए हैं। उधर ब्रिटेन बोलता है हम टाइफून भेजेंगे, इधर अभी ये भी जो मर्ज हैं ये भी अब बोलते हैं कि नहीं हम भी अब भेजेंगे, मिसाइल्स भेजने को तैयार हैं। जिनकी बातों से लगता है मीडियम रेंज टॉरस मिसाइल्स भेजने की ये सोच रहे हैं यूक्रेन में। तो यूक्रेन अभी भी मतलब इस तरफ से निराश नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गया, अब तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो यूरोप इज़ विथ यूक्रेन एज ऑफ नाउ। अब देखना होगा आगे चल के और कहाँ तक ये बात जाती है, किस हद तक नेटो यूक्रेन के साथ अभी आज के डेट में खड़ा होता है और आने वाले समय में यूक्रेन का असली हश्र क्या होने वाला है। तो ये थी एक जानकारी नेटो, जर्मनी और अभी आने वाले समय में क्या होगा नेटो का, इसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय अखंड भारत, नमस्कार।